बस ठीक है फिर। शर्क एक आह हेलो मैम, आ नहीं पा रहे हो ना? दिक्कत मैम नेट की हो रही है, बस मुझे 10 मिनट मतलब जैसे ही आता मैं करता हूँ आपको फोन। मैम ऐसा है, देखो मैम सुनो, हम लोगों ने देखो सुनो। हेलो, थैंक गॉड अब आ गया ये। कनेक्ट तो हो गया, लेकिन आपका मुझे कैमरा दिखाई नहीं दे रही है। मैम वो मुझे दिख रहा है, आप यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, आप टेंशन ना लो, यहाँ पे तो दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है। अब चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। तो आप बता रहे थे ग्राफोलॉजी और सिग्नेचर एनालिसिस के बारे में, डिफरेंस क्या है दोनों में? सॉरी, फिर से पूछ सकते हो क्या? ग्राफोलॉजी और मैम ग्राफोलॉजी और सिग्नेचर एनालिसिस में क्या डिफरेंस है? ग्राफोलॉजी का मतलब ऐसा होता है कि हैंड राइटिंग, देखिएगा, हैंड राइटिंग और सिग्नेचर। जी राइटिंग का मतलब हम एज अ ग्राफोलॉजिस्ट हम कैसे एक पर्सन का एनालिसिस करते हैं कि जी 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 हमारे लिए राइटिंग इज नॉट जस्ट अ राइटिंग। राइटिंग इज लाइक अ माइंड राइटिंग। जो पर्सन का, इंसान का एक पर्सनालिटी होती है ना, तो हम उसको जी थोड़ा मतलब 98% तक हम एक्यूरेटली पहचान सकते हैं। द रीजन 98 to 95% is every human being tend to change their handwriting every 6 to 3 months। चेंज होता जाता है, वो सबकॉन्शियसली होता है, कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली होता रहता है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से वो चेंजेस आता ही रहेगा। मतलब एक पर्सन एक एक नया स्किल को अपनाएगा, नया सीख को अपनाएगा, तो खुद ब खुद वो चेंजेस दिख जाता है। तो वो हो गया हैंड राइटिंग एनालिसिस। ग्राफोलॉजी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। जी मतलब एक बच्चे का हम पूछते हैं ना, तुम क्या पढ़ रहे हो? मैं स्कूल जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ। तो वो उसमें हम बाइफोकेट करते हैं ना कि मैं स्कूल पे ये क्लास में पढ़ रहा हूँ, 5th स्टैंडर्ड, ए सेक्शन, बी सेक्शन, तो ऐसा स्पेक्ट्रम आता है ना। तो उसमें ये हैंड राइटिंग एनालिसिस एक सेक्टर है जहां पर हम ह्यूमन पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड कर सकता है एज अ ह्यूमन बीइंग, हाउ एम आई एज अ पर्सन। तो सिग्नेचर एनालिसिस ये कह सकता है कि मानो कि देखिए, मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में मैं साइन करती हूँ, है ना, कि वो जी मेरा मैम। ऑथेंटिकेशन है, वो मेरा एक पहचान है। जी जी तो जी तो मैं
कैसे दुनिया वाले मुझे एज अ पर्सन देखते हैं, जी मैम। है ना, कि हाउ डू आई वांट पीपल टू लुक एट मी एज अस्मिता और वट एवर द अदर पर्सन इज, राइट। तो वो हो गया सिग्नेचर एनालिसिस। सिग्नेचर एनालिसिस और हैंड राइटिंग एनालिसिस दोनों सेम नहीं है। मे बी राइटिंग इज लाइक दोनों एक ही होगा, लेकिन सिग्नेचर इज लाइक समथिंग एल्स एंड हैंड राइटिंग इज समथिंग डिफरेंट देन राइटिंग। जी मैम। मैं जानना चाहूंगा, किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना, बट सर आपका आवाज बहुत कट रही है। मैम एक से, हाँ मैम ये जानना चाहूंगा मैं कि जैसे आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करना बता रहे हो, ठीक है, बट मैम चीजों को मैनिफेस्ट करने का तो हमने जो तरीका जनरली लोगों को पता है कि आंख बंद करके बैठ जाओ, चीजें सोचो या मंत्र बोलो, यही। बट यू आर ऑल्सो टेलिंग मी दैट राइटिंग के थ्रू भी हम कर सकते हैं चीजों को मैनिफेस्ट, बट कैसे कर सकते हैं मैम? राइटिंग, अच्छा ठीक है। मैं मतलब इस पे बहुत डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है ये। कुछ लोग बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन थ्रू राइटिंग इज, मतलब डिफरेंट टॉपिक्स है इस पर मेरा जो रिसर्च है, क्योंकि मैं मानती थी, बहुत लोग बोलते थे ना कि अफर्मेशंस लिखो, है ना, अफर्मेशंस लिखो, अफर्मेशंस बोलो। कि देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मैं ना, मतलब किसी ने मुझे बता दिया कि एक मैनिफेस्टेशन ऐसी चीज होती है, तो हम क्या करते हैं, जी सबसे हम टेस्ट तो करते ही हैं, हम एक्सपेरिमेंट तो करते ही करते हैं। तो सिंपल एक्सपेरिमेंट ऐसे करते भी हैं कि ठीक है, मुझे एक थोड़ा पैसा मिल जाए, तो 10,000 10,000 जी लगा देते हैं। हम बोलते हैं कि जब भी ये अमाउंट मुझे मैनेज करना, तो हम क्या करेंगे, तो अफर्मेशंस को लिखते रहेंगे, ठीक है। मैं दूसरी चीज भी बताऊंगी, ये तो मतलब सिंपल ऊपर सरफेस का चीज है, ठीक है। इसमें बहुत जी ज्यादा गहराई भी है, ठीक है। देखिए, अगर मुझे पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए हमें, मतलब ऐसा भी या नहीं है ना, मुझे बाहर जाना है, ठीक है, मुझे बाहर जाना है और मुझे बाहर जाकर कुछ खाना है, तो जी ऐसा नहीं है ना जी कि पैदल ही चली जाऊंगी, जो रोड में जो मिलता है मैं उठाकर खा लूंगी, ऐसा तो नहीं होता है ना। कि जब मैं, मुझे ऐसा फील होता है ना कि मुझे कुछ खाना है, तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, जहां पर मैं फ्रेंड्स को बुलाती हूँ कि मैं सोच रही थी यार कि बाहर जाओ, तुम भी चलोगे, तो बोलेगा कि जी ठीक है जी यार, वो कहाँ पर चले, हम प्लान बनाते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि हम उबर बुक किया और बोल दिया कि चलो भाई कहीं पर भी ले चलो, ऐसा नहीं होता है ना। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक मेंटल क्लैरिटी चाहिए कि मुझे चाहिए क्या। जब तक हम पेन डाउन करते हैं कि मुझे चाहिए जी क्या क्या, 90% ऑफ द प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो गई है। वो जी प्रॉब्लम हो सके कि हम, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे किसी से शेयर करना है, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ किसी चीज को, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता उनको किसी से जाकर ना आपकी मन की बात को बताए, क्योंकि एक तो हो गया, क्या बोलते हैं वो, सीक्रेटिव, सीक्रेट नहीं रहता, उसको डर रहता है जी कि नहीं, मैम। वो भी मैंने उसके साथ शेयर किया तो जाकर किसी तीसरे इंसान को बोल दे, तो प्राइवेसी क्या बहुत कुछ चीज जी होती मैम। है। तो कुछ लोगों को अच्छा ही नहीं लगता है, वो इंट्रोवर्ट होते हैं जी ना वो। तो जी उस पर क्या कर सकते हैं हम, पेपर और पेन, बस लिखो और उसको जला दो। हम तो देखे हैं ना मूवी जब भी में, जहां पर वो फोटो जलाकर अपने मन को हल्का कर सा, बिल्कुल वैसी ही मेथड में, तो फोटो जलाने के लिए नहीं बोल रही, सब जो भी मन में जो फीलिंग्स है, बैड फीलिंग्स है, नेगेटिव फीलिंग्स है, उसको लिखना जला दो। तो पहला चीज क्या है कि मुझे क्या चाहिए, वो क्लैरिटी ऑफ थॉट कैसे आएगा, जब हम पेन डाउन करेंगे, है ना। मुझे चाहिए क्या, लिखो क्या, अभी मुझे पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, मुझे 10,000 चाहिए, लिखो 10,000 चाहिए। क्यों चाहिए, क्यों चाहिए तुम्हें, तो नहीं मैं बस ऐसे रखूंगा, तो रखने के लिए क्यों जी मैम। चाहिए। सेविंग करो, क्योंकि मुझे सेव करना है 10,000, स्टॉक पॉकेट में मुझे डालना है, मुझे ये एक कोर्स है, मुझे सीखना है, स्पेसिफिक हो जी गया, है ना। जी मुझे 10,000 चाहिए, क्यों चाहिए, मुझे कोर्स रहना है, सेविंग करना है, स्टॉक मार्केट फलाना चीजें, ठीक है, दो जी जी चीजों।
तो अभी मैं क्या करती हूँ, मैं उसको अफर्मेशंस को लिखना शुरू करती हूँ कि देखिए, यूनिवर्स का लैंग्वेज ये है कि वो नो और नॉट को नहीं समझ सकता है। जी मैम, उसको तो जो हम देंगे उन अच्छा बुरा उसको नहीं, उसे तो है कि देना है। आई विल गिव यू जो आप मांगोगा। एग्जैक्टली, उसको नो नहीं पता है। जितना फियर करोगे ये चीज नहीं होना है, ये चीज नहीं होना है, वही होगा, क्योंकि आप ज्यादा फियर पर वाइब्रेट कर रहे हो। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इस पे बाद में आएंगे। ठीक है, तो हम मैं अफर्मेशन लिखूंगी कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर ग्रांटिंग मी 10,000 रुपीज। मैम आपको सोचना है कि वो पैसा कौन देगा, कहाँ से आएगा। देखिए, जी मैनिफेस्टिंग जी का पार्ट भी है फियर। जैसे मैनिफेस्टिंग को रोकता है, ये बहुत गहरी चीज है। ठीक है, ये तो ऊपर ऊपर का चीज है, जहां पर कोई कोचेस का ना आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तो आप खुद मैनिफेस्ट कर सकते हो। जहां पर जैसे मैंने मैनिफेस्टिंग शुरू किया था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था यार मैनिफेस्टिंग इतना आसान है, तो इतना आसान है कि जस्ट मुझे पानी का ग्लास उठाना है और पानी पीना ही इतना आसान है। पहला जी पहला जी मैम, मैं तो पहली चीज वो हो जाता है, लेकिन धीरे 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 जी उसका एक मैकेनिज्म होता है फियर। उसको ना, जी मतलब उसको ऐसी आदत हो चुकी है ना, वो उसकी हैबिट है ये। ठीक है, उसको आदत हो चुकी है कि मैं कुछ नया चीज को ट्राई करने के लिए जाऊंगी ना, तो वो बोलता है कि भाई तुम मत कर, मत कर तू, जी ये मैम तगड़ा है, तू मत कर। वो हर कोशिशें मतलब सामने आकर रख देगा, तो मत कर इसे। लेकिन जी जब मैम उसको नहीं नहीं मुझे ये करना ही है, तब चीज जाकर होती है। मैनिफेस्टिंग का, और इट्स अ ओशन ऑफ नॉलेज। जितना आप उसके बारे में जानोगे ना, वो तो लगेगा कि यार ये तो इतनी गहराई है। मतलब एक पॉइंट पर आकर भी ना आपको लगता है कि यार ये बस इतना नहीं है, इससे आगे भी बहुत डेप्थ है। तो वो है। तो हैंडराइटिंग क्या करता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग से, ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस दिखा, कि कोई भी चीज को ना हम बोलते हैं ना कि कोई भी मतलब एक कहावत भी है, तुम झूठ को भी ना 100 बार बता दो, 100 बार उसको बोलते रहो, वो सच ही हो जाएगा। जी मैम क्योंकि आप ब्रेन को रिपीटेडली वही चीज बोल रहे हो, रिपीटेडली। आप जागते, सोते, चलते फिरते, नहाते, आप वही बोल रहे हो, तो सच को उसको होना ही है। मैं ना एक एग्जांपल देती हूँ आपको जी कि मैम हमारा एक ग्रुप था, मतलब अभी भी है। तो हम एक एक्सपीरियंस शेयर करते रहते थे, ताकि ना एक पॉजिटिविटी आ जाए कि मैनिफेस्ट करने के लिए, कि या यस इट्स हैपनिंग, इट विल हैपन। तो मेरी मेंटर मुझे ये एग्जांपल दे रहे थे कि देयर वाज अ पर्सन हु वांटेड टू मैनिफेस्ट मनी। तो उन्होंने क्या किया, तो शी वेंट टू माय कोच एंड शी सेड सर मुझे पैसा की जरूरत है, सब चीज है। तो सर ने कहा ठीक है तुम कर सकते हो, तो ही स्टार्टेड गाइडिंग हर। तो कोविड का सिचुएशन हो गया था, लॉकडाउन हो गया था, बेचारी की जॉब भी चली गई। तो अभी पैसा तो चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, एक ही सोचता, वो तो सैलरी, अभी वो भी बंद हो गया, अभी पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन सर जी का मैम इंस्ट्रक्शन था कि तुम नहीं सोचोगे कैसे, हाउ, व्हेन, वेयर, नहीं सोचना है, तो एंड रिजल्ट पर फोकस करना है। तो उसने कहा ठीक है। उसकी बहुत ही गंदी आदत थी चाय पीना, हर आधे घंटे 1 घंटे के लिए ना उसको चाय चाहिए था। हर आधे घंटे में। हर आधे घंटे में उसको चाय चाहिए था। आधा मैम ये तो घंटा मैंने पहले। बहुत ज्यादा टीपी थी, बहुत ज्यादा टीपी थी। दिन पे कम से कम 20 to 30 कप्स ऑफ टी शी यूज्ड टू हैव। तो उसने क्या किया ना, इतना अच्छा नहीं होता है ना सेहत के लिए, तो उसने क्वांटिटी को कम कर दिया। तो जब भी वो, उसने मतलब सब लोग उसको ज्ञान देने लगे कि चाय नहीं पीना है, वो है, ये है। तो उसको ऐसा लग गया कि यार जब भी मैं चाय पीती हूँ ना, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, मतलब मुझे दिमाग पे वायरिंग करना है, जब भी मैं टी पीती हूँ, इट्स गोइंग बी जी सो फॉर मी टू मैनिफेस्ट मनी। जब भी मैं कॉन्शियसली टी पीती हूँ, आई विल बी अट्रैक्ट मनी। आप यकीन नहीं करोगे, जितना वो कॉन्शियसली सी स्टार्टेड ड्रिंकिंग द टी,
कॉन्शियसली। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया ना कि जैसे मैं सांस लेती हूँ तो मैं पैसे को अट्रैक्ट करती हूँ। कॉन्शियस, देखिए अंडरलाइन वर्ड कॉन्शियसली, मतलब उसको दिमाग में ये सोचना है कि इट्स सो इजी फॉर मी टू अट्रैक्ट मनी, एज इजी एज मी ड्रिंकिंग विथ टी। उसने क्या किया, शी स्टार्टेड डूइंग दिस प्रैक्टिस। यकीन नहीं मानोगे, शी डिड गेट मनी। एंड उसका जॉब ना कहीं यूएस बेस्ड कंपनी पे कुछ हो गया, तो इंडिया में वो बैठकर यूएस में मतलब कैसे अप एंड डाउन करती है ना। तो तब तो ये भी हो गया था, ऑनलाइन चीजें सब स्टार्ट हो गया, एंड शी स्टार्टेड अर्निंग डबल द अमाउंट व्हाट शी वाज अर्निंग बिफोर। जो वो चाहती थी ना कि कुछ अमाउंट वो चाहती थी मैनिफेस्ट करने के लिए, तब मत ये मत पूछिए कि कितना अमाउंट वो चाहती थी, क्योंकि उसने भी नहीं कहा था कितना अमाउंट वो चाहती थी, और सर ने हमसे भी नहीं बोला था कितना उसने अमाउंट मैनिफेस्ट किया। तो ये हो गया। मैनिफेस्टेशन भी, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया। मैं अब मैनिफेस्टेशन पे भी वर्क करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छी चीज बता रहे हो आप। प्लीज तो प्लीज बताए। तो मैम, मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे मैम, अगर एक चीज बताइए, जैसे कि कोई कर्सिव राइटिंग बना रहा है, कोई सिंपल लिख रहा है, कोई क्या? ए मतलब कैपिटल बना रहा है। लोग क्या आदत होती है ना कि कोई कैपिटल में ही लिखेगा, ठीक है, कर्सिवली लिखेगा। कोई नॉर्मल लिखता है, कोई मतलब पुराने जमाने के अक्षर लिखते हैं, जो देखते होंगे आप, अंग्रेजों के पिक्चर में देखते होगे आप, ठीक है। तो मैम वो क्या, उनका अलग अलग मीनिंग होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक छेड़ दिया आपने। और उसका पर्सनैलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर कोई ऐसा बना रहा है, तो कुछ एग्जांपल देके समझा सको आप। देखिए, अगर मैं ये चीज तो बता सकती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बता नहीं सकती हूँ, कि क्या हो जाता है ना कि मैंने खुद ये चीज देखा है, ठीक है। तो अगर जब भी हम रीडिंग करते थे ना हैंड राइटिंग को, तो यूजुअली हम 90% ऑफ द टाइम क्या करते हैं ना, हमारा फ्रेंड्स और फैमिली मतलब हमें असाइनमेंट्स दिया दिया जाता था कि आपको ना जाकर सैंपल लेकर आना है। देखिए, जहां तक मेरे मेंटर ने हमें ट्रेन किया है कि अगर दोनों कपल्स एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, तो इंस्टेड ऑफ मैचिंग देयर हॉरोस्कोप, उनकी हैंड राइटिंग को मैच करो, देखो कंपैटिबिलिटी है कि नहीं। मैम कुंडली मैचिंग तो देखा था, कुंडली मैचिंग तो मैं करता हूँ डेली। नहीं क्लाइंट ऐसा आते हैं, तीन क्लाइंट, मैंने कभी हैंड राइटिंग से चेक नहीं किया मैम। ये नया, आप सिखाओगे तो चीज सीखूंगा मैं, बट देखिए, हैंड राइटिंग नहीं किया। तो मेरी मेंटर हमेशा कहती थी ना कि हैंड राइटिंग ऐसा चीज है कि हैंड मतलब कुंडली मिलाने से ना हैंड राइटिंग मिलाना बहुत जरूरी है, कि एक एक पर्सन का ये चीज है, नेगेटिविटी है, तो दूसरा पर्सन उसको कैसी उसको मतलब ब्लेंड कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है, मतलब ईगो क्लैशेस नहीं आती है। तो ये सब चीजें हमने ये सिखाया था, तो तब ने मेरी मैम ने इतनी क्लियरली हमें ये चीज दिमाग पे डाल दिया है कि जब भी आप एक पर्सन का रीडिंग करते हो ना, उसके सामने मत करो, ठीक है। उसको एक दिन का ब्रेक ले लो, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये राइटिंग क्या कह रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि 90% हम उनके सामने नहीं करते हैं, कि वो बोलते कैसे किया कैसे देखा, तो हमने भी ये बात छिड़ जाती है कि हमको प्रूफ करना है कि ना कि मैंने इतना सीखा है, कि हम प्रूफ करने के वो झलक जाते हैं कि देखो मैंने इतना सारा चीजें सीखा। क्या जी हो मैम। जाता है वाला बंदा आधा चीजें ना समझ के वो बोलता है कि मैं खुद ही ग्राफोलॉजिस्ट हूँ, मैं हैंड राइटिंग सबको देख के रीड कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। कि लेकिन हाँ, जी मैं एक चीज बताऊंगी कि देखिए, अगर आप दूसरे देशों में जाएंगे ना कि जी 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 जी। जाओगे ना, तो उनका राइटिंग ऐसा नहीं है, बच्चे पेन ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे लिखते हैं, है ना। तो इट्स जी मैम। ऑफ द वेरी गुड वे ऑफ प्रैक्टिसिंग, बच्चों को देना है उनको ऐसे मतलब लिखने को, क्योंकि ना उनका बोन, यहाँ पर जो बोन्स होते हैं ना, हमारा ये बोन, उनको तब तक डेवलप नहीं हो चुका होता है। तो जी इट जी। ग्रिपिंग आने के लिए ना वो ऐसी एक्सरसाइजेस हमें कराना पड़ता है बच्चों को, ठीक है। तो जी मैम। इसे लिखते हैं वहां पर ना कि हैंड राइटिंग मतलब इट्स कॉल्ड प्रिंटेड राइटिंग, ठीक है। प्रिंटेड राइटिंग का मतलब एक टाइपराइटर में अगर आप टाइप करोगे ना, तो कैसे आता है जी एक मैम। जी जी, उनकी बात अलग से होती है।
एग्जैक्टली प्रिंटेड। हम बस मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ। जैसे आपने जी जी जी, पूछा, बहुत तो लंबा हम, टॉपिक हो जाए, रात भर बात कर सकते हैं हम लोग। हाँ हाँ definitely। तो हमारा जब इंडिया पर आता है ना, मतलब पहले जब मैं स्कूलिंग पे जाती थी, मैंने क्रिश्चियन कॉन्वेंट में मेरा स्टडीज किया था मैंने। तो यूजुअली मैंने जितना कॉन्वेंट्स देखी है ना, तो दे एम्फसाइज राइटिंग और ना कर्सिव राइटिंग। कर्सिव अच्छा राइटिंग अच्छा। मैटर है। स्टूडेंट्स और टीचर्स को भी कर्सिव राइटिंग सीखना और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जी ऐसा क्यों? अगर मेरे हिसाब से, अगर मुझे पूछेगे ना कि आपको कौन सा वाला मतलब बहुत ही गुड है, मैं बोलूंगी दोनों गुड है। ज्यादातर आई प्रेफर राइटिंग ऑन ये कर्सिव राइटिंग। द रीजन इज, जब हम कनेक्ट करके लिखते हैं ना, जी हम मैम। कनेक्टिविटी आता है चीजों पे। इमोशनल कनेक्टिविटी हो गया, लोगों से कनेक्टिविटी हो गया, एक कनेक्टिविटी आती है। एक अक्षर को दूसरे अक्षर को साथ जोड़ने में इतना टाइम लगता है ना, कितना मतलब एक्सरसाइज है वो, कुछ ऐसा जाओ ऐसा जाओ ऐसा जाओ। जैसे कि हार्ट की रेटिंग्स होती है ना, तो वो पर्सन को ना थोड़ा सा इमोशनल क्वोशंट में पुश कर देगा कि तुम ना चीजों को कनेक्ट करने की चीजें करो, कनेक्ट करो एक दूसरे के साथ। रिलेशनशिप को कनेक्ट करो या फिर इमोशनली तुम कनेक्ट करो, पर्सन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जो पर्सन राइट्स प्रिंटेड राइटिंग इज नॉट इमोशनली कनेक्टेड। द पर्सन हु राइट्स प्रिंटेड राइटिंग इट्स मोर टूवर्ड्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन। थोड़ा प्रैक्टिकल होता है वो, बहुत ज्यादा हद तक मतलब प्रैक्टिकल होता है। मतलब आप जब बोलोगे ना कि यार देखो मेरा हाथ में दर्द हो गया, मतलब चोट लग गया, हाथ में दर्द हो रहा है, तो वो प्रैक्टिकल बंदा क्या कहेगा? हाँ जाओ दवाई ले लो, उस पर ना थोड़ा मरहम पट्टी कराओ, अपने आप ठीक हो जाएगा, जाओ। ये हुआ हाँ। प्रैक्टिकल। अब इमोशनल पर्सन आपके साथ जाकर बोलेगा ना, यार मेरा हार्ट बहुत मतलब हर्ट होगी और बहुत दुख रहा है, तो इमोशन पर्सन कैसे करेगा? अरे यार लगा मतलब, अब कैसे लगा तुझे, क्या हुआ? तो तू जा, मतलब तू आराम कर। तो वो पूछेगा ना, तो इमोशनली वो कंसर्न है थोड़ा। हर कोई का नजरिया अलग अलग होता है ना, हर किसी का नजरिया अलग अलग होता है। हाँ, तो ऐसा है। तो इट्स बेटर दैट वी प्रैक्टिस राइटिंग मोर ऑन। पहले लिखो तो सही। इट डजेंट मैटर कि, मतलब ऐसा भी नहीं मैसेज जाना चाहिए कि यार मैं तो प्रिंटेड राइटिंग पे लिखती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ओवर प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं है। हर राइटिंग अपने आप पर ना बहुत खूबी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कर्सिव राइटिंग बंदा अगर ब्रेकअप सिचुएशन में फंस गया, तो वो तो गया डिप्रेशन, उसकी वाट लग जाएगी। अगर प्रैक्टिकल बंदा हो जाएगा तो क्या होगा कि हाँ यार रिलेशनशिप नहीं चला, मतलब ठीक नहीं था, तो आई जस्ट मूव ऑन। तो दोनों में प्रॉब्लम है। एक, इट्स लाइक बीइंग कर्सिव राइटिंग इज गुड, नॉट बीइंग कर्सिव राइटिंग इज इट्स नॉट रिकमेंडेड। तो इट डिपेंड्स, ठीक है। मैम यहाँ पे, और जैसे जो आपकी अलग अलग ये आज ग्राफोलॉजी को तो हम यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि अलग अलग जो आपने जो लिस्ट बना के दी है मुझे अलग अलग स्पेशलिटीज की, उसमें भी थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। तो मैम जो आपकी स्पेशलिटी टैरो की है, तो मैम कौन कौन से डेस्क पे आप काम करते हो? तो अभी सिर्फ राइडर वेट के ही काम कर रही हूँ मैं, और दूसरा कुछ मैंने नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे, देखिए, आपको ना बहुत सारा चीजें मिलेगा मार्केट पे, आप जाओगे ना ओशो ज़ेन एंजल का, बहुत सारा चीजें। जी जी मैम। ऐसा भी नहीं करिए, उसको वो सब मत करो। आपकी इनर कॉलिंग है, आपकी अंदर से वो आवाज आना चाहिए कि यार इट्स अ हाई टाइम दैट यू डू इट। एंड वो अपने आप रास्ता खुलेगा आपके सामने, व्हेन इट्स अ डिवाइन टाइमिंग, व्हेन थिंग्स आर रेडी। तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि जो मैंने सीखा है अब तक, उस पर ना मैं 100% परफेक्ट हो जाऊं। और इनर कॉलिंग जब तब आती है तो शायद मैं सोचूंगी कुछ और के बारे में, ठीक है। तो मैं उसी, अभी ये राइडर वेट डेक ही मेरा सब कुछ है। जी मैम, तो मैम इस जो राइडर वेट है, इससे मैम लोग पास्ट लाइफ को भी देखते हैं, क्योंकि देखो अगर मैंने जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं कहता हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स या आकाशिक टैरो के थ्रू हम अपनी पास्ट लाइफ देखते हैं। और अगर फिर देखो, अगर डीपली कनेक्शन निकालना है तो कुंडली के 12 भाव में 12 जन्मों के राशि पे होते हैं, वहां से हम डीपली कनेक्ट कर सकते हैं।
तो मैम ये थोड़ा बताओगे कि कैसे हम राइडर वेट से देख सकते हैं अपनी, क्योंकि देखो आकाशिक से तो मुझे पता है कैसे देखते हैं, बट राइडर वेट से मैं नहीं देख पाता, तो ऐसे कनेक्शन कैसे है मैम? देखिए सर कि मैं ये सब क्वेश्चंस ना कि इट्स नॉट आंसरेबल तो नहीं है कि मैं बता सकती हूँ आपको, लेकिन मैंने बताया ना कि मैंने जो जो तीन कॉम्बिनेशंस जब मैं बता दूंगी ना, तो लोगों को ऐसे लग जाएगा कि यार इतना आसान है, तो चलो मैं भी टैरो कार्ड रीडर नाम ऐसे कर देती हूँ। तो मैम आसान नहीं होता, क्योंकि सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ कि देखो लोग कहते हैं टैरो रेडेड बहुत आसान है, राइडर वेट बहुत आसान है, बट देखो मैं उसको सीख नहीं पाया, मैंने वैदिक के कार्ड्स कर लिए। अभी देखो जबकि वैदिक के कार्ड्स तो उससे कहीं गुना हार्ड है, उससे कहीं गुना हार्ड है, अगर आप सही मायने में देखो तो वैदिक कार्ड तो बहुत ज्यादा हार्ड है उससे, बट मैंने वैदिक के कार्ड्स कर लिए, मैंने राइडर वेट कर नहीं पाया मैं। और चीजें कॉम्बिनेशन निकलते, मेरे क्लाइंट्स बताते हैं कि आप बहुत अच्छा बता रहे हो सर, डीपली कनेक्टेड बता रहे हो। तो चीजें तो मैम डिफर करती हैं, कहीं ना कहीं हमारी इंट्यूशन तो काम करती है इसमें। को देखिए, अगर कोई भी चीजें आपको रीडिंग के थ्रू बताना है, सबसे पहला चीज होती है कि एज अ रीडर हम उस कार्ड से ना कैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं, उस जी एनर्जी मैम। को हम कैसे टारगेट कर रहे हैं। और कॉम्बिनेशंस ऑफ कार्ड्स तो आते ही आते हैं, ठीक है ना, कि जो सवाल इंसान पूछ रहा है वो मतलब जैसे कॉम्बिनेशंस भी आ गया, क्वेश्चंस भी आ गया, तो ऐसा एक कॉम्बिनेशंस नहीं होता है ना कि जी ये कार्ड आ गया, एबीसी कार्ड ही आ गया तो हम बता सकते हैं कि ये ये पास्ट लाइफ का है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो जी। बहुत सारी चीजें हैं कि अगर आप प्रोफेशनल टैरो कार्ड बनोगे ना, टैरो कार्ड रीडर बनोगे ना, तो तभी आपको ये सब चीजें बता सकते हो कॉन्फिडेंटली अच्छा कि मैम, हाँ तो मैम पहले हाँ कि कैसे कर पास लाइफ सकते देख पाए। हैं। जी हाँ, मैम। पास्ट लाइफ देख पाना नहीं, कि कहीं ना कहीं रिलेवेंस और इंटररिलेवेंस है कि नहीं। जी जी मैम, वो तो मैं समझ गया है कि आप क्या बोल रहे हैं, रिलेवेंस कहाँ पे है, ठीक है। तो मैम जो भी हमारी आकाशिक रिकॉर्ड है, आपने मुझे अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताया था, तो मैम ये जो आकाशिक है, मैं ये इसको आप कितना परफेक्ट मानते हो, और आकाशिक का फ्यूचर कैसे देखते हो मैम? जैसे पहले टैरो को कहा जाता था ना कि अगर हमसे 10 साल पहले चले जाएं या कोविड के पहले ही चले जाएं मैम, तो एस्ट्रोलॉजी या टैरो वगैरह की अभी भी मैम जनरली ये होता है ना कि यार ये क्या कर रहा है भैया, क्या भूत बंगलों भूतों के चक्कर में पड़ गया क्या? तो ऐसा अभी भी है, और इसको आप इसका फ्यूचर कैसे देखते हो मैम? ये जो हमारा आकाशिक है, इसका फ्यूचर कैसे देखते हो आप आज के आने जमाने में? इसका देखिए, फ्यूचर ये, या फिर क्योंकि देखो मैम ये तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, या जो चाइनीज या जापानीज है वहीं पे माना जाता है, और इंडिया में आप इसका कैसे फ्यूचर देखते हो? देखिए कि अगर पर्सन होता है ना, अम, आकाशिक रिकॉर्ड का मतलब, हम लोग तो वैदिक टर्म्स पर बोलते हैं कि आकाशिक, आकाशा मतलब क्या है, स्काई है, एयर एलिमेंट है, तो रिकॉर्ड्स का मतलब ये सब चीजें हम उस पर पढ़ते हैं, ठीक है, ये तो वैदिक हो गया। अगर हम इसी चीज को ना, मतलब मैं जब हम दोनों बात कर रहे थे ना, तो मैं हंसी मजाक में एग्जाम्पल तो देती थी ना आपको कि मेरा भाई जी था पढ़ा और यूएसए जाकर बन गया पिज्जा। तो जी जी। अगर साइंटिफिकली बात करूँ ना, साइंटिफिक टर्म्स पे, तो लोग हिप्नोथेरेपी, हिप्नोसिस और पास्ट जी लाइफ रिग्रेशन, ये सब क्या है? ये मैम कब? देखिए, कनेक्ट कर, क्योंकि देखो पहला मेरा चीज, सॉरी इंटरप्ट कर दिया मैंने आपको, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो सबसे पहले तो मैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही देखता था, क्योंकि जैसे अगर पापा कभी मुझे ले जाते थे, तो एस्ट्रोलॉजर जो होते थे हमारे पंडित जी, वो देखते थे, और लीलाधर जी की, जिनको मैं देखता था, तो जनरली वो कुंडली बनाते थे मेरी जनरली, और कोई बात होती थी साल भर की प्रिडिक्शन, जनरली हम लोग की बात है, वो बता देते थे कि ऐसा ऐसा होगा लड़की के साथ, ऐसा ऐसा होगा, चीजें बता देते थे, ठीक है। तो जनरली उसमें इंटरेस्ट बढ़ गया मेरा कि चलो ये नंबर से कैसे बताते हैं देख करके। तो अब इनमें आगे गया तो चीजें मुझे अलग अलग पता लगने लगी, पास मुझे थेरेपी भी मैं करता हूँ। अभी मुझे अगर ये बात मैंने बता दिया ना, सब लोग पता नहीं मुझे इतना हेटर्स हो जाएंगे, लेकिन मैं बताती जरूर हूँ। आपने जब पापा आपके को लेकर जाते थे ना उस बाबा के पास, जो वो बोलते थे ना कि ये होगा वो होगा, वो होता था? जी जी मैम, होता था। देखिए
50 देखिए मैम, उनकी बात जनरली 80% बातें होती थी, और कुछ बातें जो मेरी थी, जो मुझे लाइफ में परेशान करती थी, देखो उनका मुझे आंसर नहीं मिला। जनरली क्या होता है कि कुंडली में आप दिखाते हो तो, या कोई भी थेरेपी के पास आप गए, टैरो या किसी के, वो तो हमें रेमेडी देते हैं, चीजें खत्म कर देते हैं पे। बट मेरा था कि मुझे अंदर जानता भाई क्यों, भाई कोई कारण है तभी हो रहा है ना, विदाउट रीजन तो कोई चीज नहीं होती। वो चीजें तो है कि आपको रीजन जानना है, ऐसा क्यों वैसा क्यों। मैं ये नहीं कह रही कि आकाशिक रिकॉर्ड्स गलत है, ये सब सब जी कुछ जी जी सही है, मैम। मतलब कर लेंगे उसका जी है, ठीक है। लेकिन एक पर्सन, यहाँ पर भी मैनिफेस्टेशन की बात आती है। अब कहीं पर भी घूम कर आ जाओ, मेरे लिए तो मैनिफेस्टिंग सब कुछ है, ठीक है। तो मतलब आप एक बाबा के पास जाओगे और आप, वो बाबा आपकी कुंडली पर देख कर ना एक बता देगा कि बहुत ही फेवरेबल चीज बता देगा, या फिर ऐसा कुछ बता, आपके मन में ना वो सबकॉन्शियसली जाकर बैठ जाएगा हम्म, कि हम ना उस चीज को इतना रिलेवेंस कहते हैं कि मतलब, हाँ वो बाबा ने बता दिया ऐसा होगा तो वैसा ही होगा, उन्होंने ऐसा कह दिया ऐसा होगा तो वैसा ही होगा, तो एनर्जी ज्यादा कौन दे रहा है? वो बाबा ने तो देखकर कह दिया कि ठीक है। कि मैं, मतलब देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई और मैंने अपनी कुंडली दिखाया, उन्होंने कहा कि भाई बेटा तुम्हारा ना कुंडली में ना उच्च सूर्य है, तो तुम्हें तो गवर्नमेंट जॉब लगना है, तो तुम जी ट्राई जी करो। मैम। तो मैं कहती हूँ अगर मुझे इतना उच्च सूर्य है तो मुझे मतलब गवर्नमेंट जॉब मिलेगा तो ऐसे ही मिलने दो, मुझे लिखने की क्या जरूरत है एग्जाम, अगर मैं बैठ जाऊंगी तो मिल जाएगा क्या? नहीं ना, मुझे मतलब तकलीफ खाना कर्म करना है, मुझे हार्डवर्क करना है, एग्जाम क्रैक करना है, तभी जाकर मतलब एक पॉइंट ऑफ लक थोड़ा इधर उधर काम करेगा, लेकिन दिमाग पे यही दौरा है ना कि मुझे जॉब मिलेगा, मुझे ज्यादा मेहनत करनी, ज्यादा मेहनत करनी। अगर मैं मेहनत ही नहीं करूंगी, मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं बुक को छूऊंगी भी नहीं, मैं जाकर ना ऐसे कुछ अनाप शनाप कुछ चीजें लिख कर आ जाऊंगी, तो तभी मुझे जॉब नहीं मिलने से रही है ना। तो मैम वैसा कर्म भी तो है। और हाँ, कर्म तो। इट्स ऑल अबाउट कर्म। लेकिन जब इतना आप देखिए, जब मैं मैनिफेस्टेशन कर रही थी ना, तो मुझे बहुत ही ऐसा फील होता था कि यार नहीं हो रहा है मुझसे, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो मैं सर के पास जाती थी और मैं बोलती थी कि सर मैंने एक एस्ट्रोलॉजर के पास ना मैंने वो कुंडली वुंडली दिखाया तो उन्होंने ऐसा कह दिया, मैं करूँ क्या? तो सीधा सीधा सर ने बोल दिया कि देखो, तुम्हारा पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कि जो तुम चाहते हो कि यूनिवर्स वो तुझे लेकर जरूर आएगा। जब तक तुम अपने आप से काम नहीं करोगे, फियर को छोड़ोगे नहीं, आपकी न्यू NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को चेंज नहीं करोगे ना, तो कुछ नहीं हो। 10 साल लग जाएगा, 20 साल लग जाएगा, जिस दिन तुम अपनी थॉट्स को अलाइंड करोगे, इट्स लाइक यूनिवर्स मुझे, the universe will not get me what I want. I want 1 lakh. The universe is not going to get me 1 lakh because my energy regarding the money is not up to the frequency of money. Frequency नहीं है up to the mark. जी नहीं जी। लेकर मेरे लिए, जैसे मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाऊंगी ना, तब वो मैनिफेस्ट होगा जब होगा। इट्स अप टू मी कि मैं इतना फियर को रिलीज कर रही हूँ, ठीक है ना। कि मैं ये भी नहीं बता रही हूँ कि बाबा जी मतलब झूठे हैं, सच वो भी है, प्लैनेट सच है, बहुत सारी चीजें सच हैं। लेकिन वो जब बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, फॉर एग्जाम्पल आपने बाबा के पास गए, आप बाबा से पूछे कि मुझे ये जॉब लगना है, कब लगेगा, तो बाबा ने तो सीधा सीधा बोल दिया कि तुझे तो नहीं मिलेगा ये जॉब, तो क्या हो जाएगा? मैं टूट जाऊंगी ना कि यार ये तो बाबा ऐसे बोल रहे हैं, अभी तो मैं मेहनत करना भी छोड़ दूंगा ना जो मैं कर रहा था इतना दिन तक। मैम वो तो दो तरह के इंसान होते हैं, देखो जैसे हमारे, चलो मैं बात दूसरों की नहीं बात करता, चलो हमारे जो पुराने धर्म ग्रंथ है उसमें पारणी का जिक्र आता है कि जो जिन्होंने ग्रामर दिया था उनके में नहीं था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अपने हाथ की रेखा बनाता हूँ, ठीक है, अब फिर मैं इसके ऊपर काम करता हूँ। दिन में काम तो देखो क्या होता है, काम तो उन्होंने ऐसे नहीं किया ना कि पढ़ाई करा। देखो मैं उस समय क्या होता था कि देखो जो गुरुकुल होते थे उसमें प्रॉपर हमें
जैसे प्रॉपर दिनचर्या होती थी कि आप इतने बजे उठोगे, इतने बजे नहाओगे, खाओगे, इतने बजे आप प्रेयर करोगे। तो मैम प्रेयर किया, जो भी हमारे रिचुअल्स होते थे, और उसमें स्वाहा स्वाहा आप सुनते होगे, तो मैम मंत्रों का उच्चारण हुआ। तो जो चीज मेरी कमी है तो मैं तो पूरी कर रहा हूँ। अब वो हमारे पे है ना कि हम उसे कितना ले सकते हैं। जैसे आपने कहा मैनिफेस्टेशन करना है, तो उन्होंने मैनिफेस्ट की कि मुझे चाहिए चाहिए तो मिल गया। अब कोई क्या होता है कि भगवान देखो, हमसे तो जो चीज हम चाहते हैं वो हमें हमें हर चीज देते हैं। तो हर चीज देते हैं तो मैम ये भी है ना कि इस जन्म में मिलता है जो, या कभी किस जन्म में मिल गया, बट उन्हें इस जन्म में मिल गया। देखिए कि चीजों को रिलेट करते में बहुत चीज है ना। देखो कि मैम देखो, जब आपने जब मैंने आपसे पास्ट लाइफ के बारे में, आकाशी के बारे में बात की थी, तो आपने मुझे चीजें बताई थी जो मेरी लाइफ के बारे में थी। तो हमने जो डिस्कशन किया था, तो मैम देखो वो पास्ट की बात थी, बट मेरी लाइफ में तो आज थी, आज है चीज, ठीक है। तो मैम कहीं ना कहीं चीजें तो रिलेट करती है ना मैम। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम फ्रिक्वेंसी पे कब कैच करें। देखिए, ये तो मैंने कहा ना कि नॉलेज इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ नॉलेज, वो तो ओशन ऑफ नॉलेज है कि तो आप पूछ रहे थे ना कि हाउ डिड आई गेट इनटू लॉट ऑफ दिस लर्निंग्स, मैंने क्यों सीखा, कहाँ से सीखा, कैसे सीखा। तो एक जी इंटेलेक्ट बनते जाता है। जैसे कि आपने मतलब पूछा कि ग्राफोलॉजी के बारे में कुछ था, तो मैनिफेस्टेशन के बारे में आपको जाना। तो मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते 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 मैंने यहाँ यहाँ इस तक मैं आगे, मैं बहुत सारी चीज को ना मैंने मैनिफेस्ट तो कर लिया, लेकिन वो मेरे साथ ना जॉब को मैनिफेस्ट कर लिया, जितना पैसे मुझे चाहिए था मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है कि मुझे मैनिफेस्ट होने के बाद उस चीज को हैंडल करना, मतलब उस चीज को साथ में रखना मुझे प्रॉब्लम होता था। बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती थी, अप्स एंड डाउन्स, लॉट ऑफ स्ट्रेस होता था, स्पेशली विद जॉब्स रिलेटेड, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने फिर से अपनी कोच से पूछा, बिकॉज आई एम रियली कनेक्टेड टू माई सर अनुराग। तो मैं जाती रहती हूँ, सर प्लीज गाइड मी करके। तो इतना मतलब उन्होंने ही, हमारा ग्रुप है, तो ही कीप्स हैंडलिंग, मतलब फ्री सेशंस भी होता है मैनिफेस्टेशन के बारे में भी, बट ही शेयर्स व्हाट ऑफ लाइक नया चीजें मैंने क्या सीखा, तो ही यूजुअली शेयर्स इन अ ग्रुप कि ये चीज आप फॉलो करो, ऐसा करो कि आपका ये प्रेजेंट स्टेट ऑफ सिचुएशन जो आप फेस कर रहे हैं ना, आपकी पास्ट की मैनिफेस्टेशन की आज हम प्रेजेंट पे भुगत रहे हैं, ठीक है। जो चीज चला गया वो तो चला गया, ठीक है ना। ये मैम। कर्म जानना है, क्यों जानना है, क्योंकि मुझे वो कर्म को मिटाना है आपको। देखिए, हम सब मतलब अगर आप ब्रह्मा कुमारी जी के बारे में आपने तो सुना है ना, बीके शिवानी मैम, आप जी जी। मिलता है तो प्लीज उनका 7 डे कोर्स होता है जो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। आप ढूंढो, हर हर एरिया पे मिलेगा आपको, हर जगह पर मिलेगा। अगर आपको जाने की, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं नहीं जा पाऊंगा, यूट्यूब इज द गुरु। आप पूछो उससे कुछ भी, बता देगा आप उसको। आप ये 7 डेज ऑफ ये प्रोसेस होती है ना, आपका लाइफ 360 डिग्री घुमा देता है, ठीक है। तो सब चीजें तो यही है कि आप एक बहुत बड़ी ऊर्जावान शक्ति हो, आप खुद ही भगवान हो यार। भगवान मतलब सब लोग अपनी अपनी भगवान को ना कुछ दिया हुआ है, मतलब कुछ लोग मानते हैं भगवान को कोई रूप नहीं, स्वरूप नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में तो हम इतना देवी देवताओं को पूजते हैं। दुर्गा माँ हो गया, काली माँ हो गया, गणेश जी हो गए, शिव जी हो गए, कृष्ण हो गया, रामा हो गया, आप एन नंबर ऑफ भगवान मिल जाएगा आपको हिंदुइज्म में। जी मैम। कैसे दिखते हैं वो हमारे साथ, मतलब इट्स लाइक मिररिंग रिफ्लेक्शन है ना, कि वो भगवान क्यों बन गए और हम क्यों नहीं बन पाए, है ना। जी तो मैम। ब्यूटीफुल कोर्स व्हाट दे गोना टीच यू, अगर आपको मिलेगा ना मौका तो आप प्लीज जाइए, उसे सीखिए, ठीक है। आपका लाइफ कंप्लीटली चेंज कर देगा। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको ना वो कन्वर्ट कर देते हैं, आपको ब्रेन वॉश कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू जस्ट हैव टू लर्न, एंड आपको कैसे एक सोल को ना बेहतरीन सोल पे कन्वर्ट किया, मतलब डिवाइन सोल, सोल टू डिवाइन सोल कैसे बनाया जाता है। वो चर्निंग होती है कि हमें ना ऐसा लगता है कि हमें डिफिकल्ट
और चैलेंजिंग सिचुएशंस क्यों आता है लाइफ पे? देखिए, सिंपल सा चीज है, मैं एक कहना चाहती हूँ कि हम उन्होंने ना, मतलब इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हम प्लान कर रहे थे कि हमें वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, ये करना है, ठीक है। एक बीच में क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई और बीच में बहुत सारे इश्यूज हो गया, तो हम जी रिकॉर्डिंग में नहीं कर पाए। तो एक दिन ऐसा आ गया कि नहीं, कुछ भी हो जाए हम आज रिकॉर्डिंग करते ही करते हैं। तो आज सुबह से आपकी प्रॉब्लम हुई रखी है, वहां पर करंट नहीं जी मैम, देखो आप रिकॉर्डिंग कर पा रहे हैं है। तो। अभी अभी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सबकॉन्शियसली ना हमारा वाइब्रेशन ऐसा है कि कुछ काम को ना वो रोक देता है। हमें नहीं दिखता है वो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल होता है। कि इंसान ना जो चाहे वो पा सकता है, लेकिन उसका ना पहली चीज ये है, उसको खुद की एनर्जी को वो पहचानना है। द हाउ टू आइडेंटिफाई द पावर इस वेरियस टूल्स है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं एक कोई डिश बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल पोहा बनाऊं। जी पोहा मैम। वेराइटीज पे बनता है, तो एक मेरी रेसिपी है जो मैं खुद ही इन्वेंट किया है, ठीक है। तो हाउ डिड दैट कि मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। जी इंग्रेडिएंट्स मैम। जाने के वेजल्स चाहिए, यूटेंसिल्स चाहिए। इट्स सेम एज आवर लाइफ, कि मुझे कुछ चीज चाहिए मेरी लाइफ पे। क्यों चाहिए, कैसा चाहिए, कब चाहिए? यूनिवर्स ना आपको, देखिए फॉर एग्जांपल में ये ब्यूटीफुल सा चीज है जो मैंने लाइफ में ना सीखी है सर से। तो सर बता रहे थे कि अगर आपको ना आपकी फ्यूचर में कोई चीज है, ठीक है, आपको उस चीज को पाने के लिए ना अभी से आपको धड़पन शुरू हो जाएगी। फॉर जी मैम। मुझे ना, मतलब मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ एक ट्रेनर का जॉब, जहां पर मैं बनूंगी क्या बोलते हैं, स्टार, ठीक है। मैं आई वांट टू बी अ मेंटर, आई वांट टू गाइड पीपल। मैं वो जगह पर मैनिफेस्ट कर रही थी। कहीं ना कहीं मैंने ये कैसे भी मैनिफेस्ट किया है, सच में मैंने किया है। तो आई वांट टू बी ऑन दैट स्टेज वेयर आई एम बीइंग शाइंड, मेरे ऊपर फोकस किया जा रहा है, एंड जी आई एम अर्निंग एंड आई एम ट्रैवलिंग। मुझे अर्न करना है, कैसे अर्न करना है, ट्रैवल करना है। काम कैसे होना है, आई वांट लाइक ट्रेन। तो ये मेरा जॉब है। तो आप टेस्टिंग इट, ठीक है। तो अभी तो मुझे ऐसा क्यों आया मेरे दिमाग पे? मैं तो ऐसे बोल सकती थी ना कि नहीं यार, मैं तो नरेंद्र मोदी ही बनूंगी, पार्ट 2 नरेंद्र मोदी बनूंगी। ऐसा क्यों नहीं आया मेरे दिमाग जी मैम। पे? वो भी आ सकता था ना मेरे दिमाग पे। मुझे ऐसा क्यों लगा कि नहीं, मुझे ट्रेनर ही बनना है? मैं आई वांट टू बी ऑन दिस जॉब। व्हाई डिड आई चूज दिस? आई कुड हैव चोजन जी एनी लाइफ, क्योंकि वो है मेरी लाइफ पे, है, इट्स अहेड ऑफ मी। दैट इज द रीजन। यूनिवर्स मुझे कह रहा है कि बेटा, तुम्हारे भाग्य में ये है। जो तुम्हारे भाग्य में है वो तुझे मिलेगा जरूर, लेकिन you have to work for it. What is a work? It's not talking about hard work कि तुम दिन रात नींद छोड़कर ना तुम तपस्या करके बैठ जाओ। नो, इट इज एज सिंपल एज कि यूनिवर्स जो आप मांगते हो ना, यूनिवर्स को भी एक उत्सुकता है कि तुम्हें वो दे दे, फटाफट से तुझे दे दे। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है ना कि जब मेरी एनर्जी अलाइंड नहीं होती है, वो नहीं देगा। आप जितना भी ऊपर हाथ पैर मार लो ना, नहीं देते। स्पेशली जहां पर ना लोग मेरे पास आते हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि रिलेशनशिप के बारे में वो पूछते रहते हैं कि मैम, मैं स्पेसिफिक पर्सन पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ। और मैंने देखा भी है, ये ग्रुप में बहुत सारे लोग इसी चीज पर आए थे, दे वांटेड टू मैनिफेस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन इन देयर लाइफ। वो हमसे बात नहीं कर रहा है, वो हमको इग्नोर कर रहा है, सब चीजें वो बताते रहते हैं। और हमारे साथ तो हुआ भी है, ठीक है ना। वी हैव गॉन टू द सेम प्लेस। अच्छी सी बात हमने एक दे लेट अस टॉक कि तुम बात करो, जो भी है मन में ना तुम बात करो। तो वो बताते रहते हैं, सब कुछ होता है ना। तो सर बता पूछते हैं, एक ही सवाल पूछते हैं कि
आपको कैसा फील होगा कि अगर आपको छोड़कर चला गया, आपको कैसा फील होगा? तो वो बताते हैं कि मैं उसको, उसकी बिना ना अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। आई कैन नॉट लिव विदाउट हिम, वो मेरा जान है। सर बोलते हैं तो तब तक तैयार हो जाओ, वो तुम्हें छोड़कर ही जाएगा। क्यों मैम, बाय? देर आर टू रीजन यहाँ पर ना। आप, आपकी खुशी साइकोलॉजिकली और प्रैक्टिकली भी, जी मैम। जी। एक इंसान के पैर में आप आपकी खुशी को बांधते हो। आप बता रहे हो उस इंसान को कि मैं ना, वो आप सामने से ही बता रहे हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ, मैं तुम्हारे बिना जीरो हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो अगर आप कुछ भी नहीं, खाली इंसान, एक बेगर आपके पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है, वो जी आपकी मैम। पीछे ही आ रहा है, आप कहाँ पर भी जाओ आपके पीछे ही लग गया है, आप क्या करोगे? आप उससे भागोगे या फिर उसको बोलोगे कि चलो यार हम चाय पीते हैं साथ में? भगा दोगे ना उसे, ओके, जाओ। समझ ऐसा समझ। ही होता है। हम भी बेगर बन जाते हैं। क्या, कैसे बेगर, प्यार की बेगर बन जाते हैं? हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होता है, डिप्रेशन पे होते हैं, रोते रहते हैं और क्रेव करते रहते हैं कि यार तुम देखो मेरी तरफ, तुम छोड़कर कैसे चले सकते हो, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। भाई पहले तुम खुद को प्यार नहीं करता है ना, जो इंसान, जो जी पर्सन मैम। नहीं करता है ना, उसके साथ रिलेशनशिप का इश्यूज आता ही आता है। तो मैम फिर करना भी इंसान को, जैसे आपने रीटअप कर दिया मैंने आपको। सो आप बोल रहे हो कि जैसे जा रहा है, बहुत अच्छा एग्जांपल देके समझाया अभी। इससे शायद जो लोग, इसकी अलग से क्लिप बना दूंगा मैं, ताकि लोग, जो लोग सोचते रहते हैं 24/7 कि भाई चला गया, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारे पास यही आते हैं कि भाई चला गया स्पेसिफिक पर्सन, अब क्या करें, उनको मैं एक क्लिप आपकी सेंड कर दिया करूंगा पहले कि भाई ये होता है, पहले दिमाग को ये समझा ले तू, ठीक है ना? तो अब सिंपल लैंग्वेज में तो करना क्या चाहिए, जैसे आपने बताया खुद से प्यार करना चाहिए पहले, ठीक है। तो बट इसका प्रैक्टिकली सोल्यूशन क्या है? ठीक है, अपने अपने इट इज सिंपल। अगर मैनिफेस्टेशन की भाषा में कहे ना, तो इट इज ऑफ इम्पोर्टेंस। अगर जी हमने शाहरुख खान का मूवी देखा है ना, ओम शांति ओम, जहां पर वो स्पीच देते हैं ना, जब वो अवार्ड विन करते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं ना कि जी। किसी भी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको के साजिश में लग जाता है। लेकिन मैनिफेस्टेशन का दुनिया में ना थोड़ा तगड़ा है चीज, जब आपकी सामने का चीज का मोल आप बढ़ा देते हो, बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो, वो कुछ भी हो सकता है। इट्स नॉट ओनली स्पेसिफिक पर्सन। अब कुछ भी, जी मनी का ही ले लो। मनी इज ऑल्सो एन एनर्जी, लव इज ऑल्सो एन एनर्जी, हेल्थ इज ऑल्सो एन एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी, जी मैम। है ना? आप किसी भी चीज को ना इम्पोर्टेंस ज्यादा देते हो। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी भी चीज है, घर में ना किसी, मतलब 90 तो नहीं, 60% तो 40% ऑफ द घर पे ना पेट्स तो होते हैं सबका। जी मैम, होता अब देखिए, इस चीज को ना जरूर गौर से देखिए, ठीक है? कोई घर में ना पेट्स को ऐसे करते हैं कि वो जान है, उसको इतना पैम्पर करते हैं, उतना टेक केयर करते हैं, ये करो वो करो, उसको कुछ बुखार आ गया तो सर पे ले लेते हैं। तो अगर आप उस जीव का ना स्केल ऑफ लाइफ देखे ना, बहुत है। ही जी कम जी। हो, बहुत कम हो जाता है। जी मैम, ये तो जनरली इंसान के साथ भी है मैम। देखो जनरली, जो देखिए मैम, जो हम अगर देखें, देखो भिखारी की लाइफ अगर देखें ना, जो ज्यादा मेहनत करके खाने को नहीं है, वो मैम देखो तकरीबन 60 to 80 जी जाएगा, अगर इंडिया की बात करूं मैं। नाम भी नहीं पता होगा। जी मैम, लेकिन हाँ, अगर जो देखिए जितने अमीर अमीर नेता हैं जो भी हैं, उनकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है। होता जो भी है। जितने फेमस पर्सनालिटी होती है, या तो बहुत ज्यादा जीते हैं वो, या तो फिर एक 40-50 के बीच में, मिड एज में ही पता लगता है कि हाँ दे आर डिजीज। है ना? समझ में नहीं आता। मतलब ये, इस चीज को ना बुरी तरह से मत लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ ना कि आप उसको ना इग्नोर कर तो मैं ये देखिए, नहीं, मैं जो है ये, ट्रूथ है मैम, आपने बोली जो ट्रूथ है मैम, आपने बोला वो। वो बैलेंस में रहना है। जो भी आप करते हो ना, मतलब आप प्यार करो उसके साथ,
वो तो सब करो, लेकिन लिमिट रहना चाहिए, जो जो भी चीज आप चाहते हो ना। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हर चीज में एक्सेप्शन है, बट देखिए जो चीज है आपने वो बोली, जो है चीज जो रेगुलर होती है वो आपने बोली, तो जो है मैम आप ये जो रेकी हो गई या फिर जो अलग अलग थेरेपीज है, ये मैम इनमें से आप बेटर किसको बता रहे हो? क्योंकि देखो मैं जब से मैं आपसे बात करूं तो अब मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि मैनिफेस्टेशन तो शायद लगता है कि सबसे बेटर है, बट आपकी नॉलेज में जानना चाहूंगा कि आप किसको बेटर मानते हो, क्योंकि ये तो तरीका होगा चीजों को लेने का, भगवान से मांगने का तरीका, हमने से मांगने का तरीका होता है। मतलब जैसे मैंने देखा है मैनिफेस्टिंग ये सब चीजें को ना, देखिए मन से जो क्या आ रहा है आपको, इट्स नॉट एवरीथिंग इज लाइक द बेस्ट क्वालिटी। अगर आप देखिए, अगर आप मार्केट पे जाओगे ना, सिंपल सी चीजें वे आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि ना ये हर चीज पे ना एग्जाम्पल या कहानी शुरू कर देती है कि यूजुअली मतलब टीचर की बैकग्राउंड की हूँ, तो जो भी चीजें समझाना है तो मैं अच्छी खासी ही मेरा ऐसा। भी मानना है, आप टीचर हो, मुझे देखो मैं जिंदगी में ना कोई टीचर नहीं अच्छा मिला, मैं आपको सीरियसली बोलता हूँ, कहीं पे भी गया ना, कहीं ना कहीं जैसे जो टीचर से भी अच्छा था, तो फिर देखिए बाद में कोई ना कोई इश्यू बन गया, और टीचर मुझे कोई अच्छा मिला नहीं ढंग का, तो मैंने देखो क्या है, पढ़ाई मैंने कोविड के टाइम में ना यूट्यूब से दोबारा शुरू कर दी पढ़नी, जो यूट्यूब टाइम में, कोविड के टाइम में खाली बैठा होता था, कुछ करने को नहीं होता, किताबें हैं फिर तो कहाँ से लें, यूट्यूब है आजकल, तो अपने मनमानी टीचर जो जहाँ पहुंचना है आदमी पहुंच जाता है, ऐसे एस्ट्रोलॉजी में भी गया, चीजें क्लियर होती चली गई। तो भाई समझाने का तरीका तो ऐसे समझाओगे ना, एग्जाम्पल लेकर के, और तो कोई तरीका है नहीं किसी को। अच्छा, तो अगर आप मार्केट पे जाओगे ना, तो आपको खरीदना है एक पेन। ठीक है, जी आपको एक मैम। पेन, बस आप जाओगे एक दुकान में, आप पूछोगे भैया एक पेन दे दो, तो जी वो जी। पूछेगा, सबसे पहला पूछेगा कि कौन सा रेट में चाहिए। आप हम्म। बोल 3 रुपए या 5 रुपए के कुछ भी ले दो, दे दो भैया। तो आपको इतना सारा पेन्स दिखाएगा, मतलब कम से कम 3 से 5 रुपए के अंदर ही आपको कम से कम 90 to 100 वेराइटीज ऑफ पेन मिल जाएगा। जी टेक्सचर मैम, डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। नहीं मिले। मैं जब भी एक पेन खरीदना चाहती थी ना, तो अब मैं आई एंड अप बाइंग 100 रुपीज वर्थ पेन, जो यूज एंड थ्रो पेन, जो क्योंकि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, क्योंकि कुछ का राइटिंग अच्छा है, क्योंकि टेक्सचर अच्छा लगता है, कुछ क्यूट सा दिखता है, कुछ भी मैं तो उठा कर लेकर आ जाती हूँ। द रीजन इज क्वालिटी, कलर, टेक्सचर, है ना। जी तो मैम। आपको एक छोटी सी चीज, एक पेन इतनी फैसिनेटिंग कर रही है, जस्ट इमेजिन करो, आपकी लाइफ को ठीक करने में आपकी सामने ना 100 नहीं 1000 वेराइटीज ऑफ मोडालिटीज है। कुछ जी मैम। कुछ चीज खुद भी नहीं जानती हूँ, रेकी हो गया, कार्मिक रेकी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, और आकाशिक रिकॉर्ड हो गया, स्विच वर्ड्स हो गया, जी मैम। धमकाना हो गया, बहुत सारी चीजें एंडलेस भी है, जहां पर अभी तक रिसर्च भी चल रही है, मैनिफेस्टेशन कुछ भी हो जाए। बट आपको मेरी अपनी लाइफ को ना हील करना चाहती हूँ, आई वांट टू मेक माई लाइफ बेटर, राइट, दैट इज द फर्स्ट थिंग इन लाइफ कि हाँ, मेरा लाइफ पे ना ये प्रॉब्लम्स है, मुझे उस पर काम करना है और उस चीज को ना ठीक करना है। पहला थॉट है, आपने पहला सीड जो है ना, कि आपने सोचा कि मुझे प्लांट करना है, ठीक है, जी वो मैम। फर्स्ट, राइट, मुझे ना एक पौधा लगाना है। अब दूसरी स्टेप क्या आती है, कौन सा पौधा, हाँ। फ्रूट, जस्ट प्लांट, शो प्लांट, क्या है। आपको दूसरा बोलिए। क्लैरिटी मिल, ठीक है, मुझे एक रोज प्लांट चाहिए, कौन सी कलर का, ठीक है, रेड कलर का, ओके, हो गया। कहाँ पर लगाओगे, बगीचे पे, पॉट पे, रोड पे, करिए ओके। स्पेशल, जी मैम। क्या। तो जब मैं सोचूंगी ना कि मुझे ये चीज को सही करना है, वही एक थॉट है कि यू जस्ट थॉट ऑफ इट टू मेक इट राइट। 90% ऑफ द पीपल क्या हो रहे हैं ना, आज सब लोग लगे हुए रैट रेस पे, कि सुबह उठे,
जैसे उठ आँख खोला तो सबसे माइंड ये होता है कि टाइम देखा, टाइम ऐसा हो गया कि खाना बना है, घर क्लीन करना है, हस्बैंड को ऑफिस छोड़ना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, खुद तैयार होना है, ऑफिस जाना है, फिर से ऑफिस का टेंशन लेना है, फिर से वापस आना है, बच्चों को ट्यूशन भेजना है, फिर फल पढ़ाना है उनके साथ बैठकर, फिर खाना बनाना है, नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर होना है। देखिए कितना रैट रेस पे रख गए हैं हम। तो जहां पर आप बता रहे थे गुरुकुल के बारे में, शिक्षा जो होती है ना, को वो सही शिक्षा थी कि जैसे हम देखिए पशु पक्षियां क्या करती हैं, अगर आप 7 o'clock अगर आप जस्ट वॉक भी वॉक करोगे ना, तो आपको कोई चिड़िया मिलता है क्या? डॉग्स को तो छोड़ दो, ये जो 4 एनिमल वाला लेग्स होते हैं ना, मतलब एनिमल्स होते हैं ना, उनका उनका तो तो सुबह 4 बजे का टाइम है। बाहर आते हैं, उनका वही टाइम है बाहर आने के लिए। ये पंछियों का टाइम होता है अंदर रहने के लिए, क्योंकि उनका दो मतलब विंग्स आर कंपेयर टू एज हैंड ओनली, राइट? तो अपने आप चला जाता है घर में सोने के लिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और सुबह 4 o'clock शार्प 4-4:30 उठ जाते हैं, ढूंढने खाना अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, ठीक है ना? लाइफस्टाइल ऐसे ही शुरू होता था पहले। मेरी दादू दादी के लाइफ अगर देखे ना, तो उनकी लाइफ ऐसे ही होता था। आई हैव सीन माई ग्रैंडफादर, मेरे फादर्स फादर, ही इज ऑलमोस्ट 92 years। हमें जी उनकी मैम। एज तक ठीक तरीके से पता नहीं, क्योंकि हमारे पास वो सब नहीं होता था ना कि एस्ट्रोलॉजर मतलब डेट ऑफ बर्थ ईयर कुछ नहीं, ऑलमोस्ट कि मतलब उनकी सुनाई नहीं देते बिकॉज ऑफ एज ओल्ड। तो अभी अभी ही सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज एंड बीपी फ्रॉम 2 years, ओनली 2 years। अगर आप उनकी खाना खाने का तरीका, अगर आप उनकी चलने का फिरने का तरीका आप देख लोगे ना, आप हैरान हो जाओगे। मैंने देखा है उनकी लाइफस्टाइल। इतना मतलब हमारे घर में ना एक वरदान मिली है, सब लोग अच्छे से खाना बनाते हैं। आप मुझे मत पूछना कि आप कैसे खाना बनाते हो, मैं एक सेकंड। नहीं मैम, में सब नहीं है। इतना अच्छे से खाना बनाते हैं ना, आपको पेट इधर तक भर जाएगा, आपको ऐसा लगता है नहीं मुझे फिर से खाना है। जितना में आप मेरे ग्रैंडफादर के आगे ना अमृत भी आकर रख दोगे ना, तो उनका एक मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट के आगे वो कुछ नहीं खाते हैं। 2 इडली, सिर्फ 2 ही इडली, बस। इतना भी टेस्टी रहे वो तीसरा इडली मांगते ही नहीं है। वो दो होता है। मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया, मतलब थिंग्स भटक गया थोड़ा सा। मतलब आपने स्टार्ट किया कि मैं अपनी लाइफ को ठीक करना चाहता हूँ, तो ये जी मैम। बात आप पे आ गया। तो आपको ना पहली चीज मैं आपको बोलती हूँ कि आपके मेंटर की बहुत जरूरत होती है। बिना जी मेंटर की ना, गुरु मतलब मेंटर का मतलब आम भाषा में, मतलब अभी ये जेन जी जनरेशन में मेंटर बोलते हैं, लेकिन हमारे आम भाषा वैदिक भाषा में हम कहते हैं गुरु होता है। जी जी मैम, वो तो लैंग्वेज है, कुछ भी कह लीजिए। तो हाँ, एक गुरु की बहुत जरूरत होती है जो हमारा मार्गदर्शन करे कि मतलब मैं क्या करूं, ऐसा क्या कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ, अपनी लाइफ की तकलीफ को मैं ना दूर कर सकती हूँ। अभी इतनी बिजी दुनिया में ना कि अगर मेरा पॉकेट में पैसा है तो तभी मैं एक गुरु को अफोर्ड कर सकती हूँ, क्योंकि एवरी 1 आर हाईली पेड, हाईली पेड। घर में बैठे बैठे 50,000 वो ऐसे ही कमा रहे हैं बिना बाहर जाकर, है ना? तो पहला वो भी हमें देखना है ना कि मेरे पॉकेट में कितना पैसा भी है। मैं तो हील करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे हील हूँ, वो भी एक factor है। तो अगर कोई आकर ना मुझे बोले कि मेरा लाइफ ठीक करना है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे, कहाँ से मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? तो बोलूंगी कि पहला आप चीजें देखो कि आपकी पॉकेट में कितना पैसा है और कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। डेफिनेटली मैम। एक आदमी बोलता है कि मैम मेरा तो ये बहुत सारा इश्यूज है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो टाइम है, पैसा और टाइम आर इक्वल टू ईच अदर। जी मैम। आप कितना टाइम अपने लिए दे सकते हो, इट्स लाइक अ मी टाइम मेरे लिए। मैं उस पर जी कुछ रखती हूँ, ½ 1 आवर ये मेरे लिए टाइम है। मैं किसी को कोई टाइम नहीं दूंगा उस टाइम पे, वो मेरा टाइम है, मी टाइम है। तो आपको ढूंढना है। अगर आप बोलोगे ना नहीं यार मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास मैं ये नहीं कर सकती हूँ, वो नहीं कर सकती हूँ, तो सच मानो यूनिवर्स आपको ऐसे फंसाएगा ना उस जाल पे, आपको टाइम सच में नहीं मिलेगा। जी मैम।
बहाना से भी मत बनाओ कि मेरे पास टाइम नहीं है। आप बोलो मेरे पास टाइम ही टाइम है सब चीज के लिए, बहुत टाइम है मेरे पास। ओके मैम, ओके ओके। ना मैं एक ये बोलकर मैं खत्म कर लेती हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको सच में आपको हील करना है, बिना पैसे की हील करना है, यूट्यूब पे जाओ और डाल दो चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन। जी मैम। बस आंखें बंद करो, सीधा बैठो और उस साउंड का सुनो। अगर आप बोलोगे ना कि मैम मेरे पास ना इतना वक्त नहीं कि मैं बैठ कर उसको सुनाऊं, ठीक है, मैं आपको उससे भी बहुत ही आसान सी चीज बता दूंगी। आपको एक घंटे का कुछ म्यूजिक रिकॉर्डिंग तो मिल जाता है, चक्रा हाँ बैलेंसिंग का जी, चक्रा बैलेंस बहुत सारे रिकॉर्डिंग हैं। बहुत सारे हैं। अगर जी आप मैम। बैठ तो चीज का जप नहीं कर पाओगे ना, मेडिटेट 20 मिनट्स, हाफ एन आवर ऑफ योर टाइम अगर आप डेडिकेट नहीं कर पाओगे ना, तो सिंपल सी चीज है। आपको चैंटिंग बॉक्स मिलता है ना, वैसे ही अभी तो सबके घर में वाईफाई है, जी अनलिमिटेड डेटा पैक है ना, कि डाल दो और अपने आप काम करते रहो। खाना बना रहे हो ना, स्पेशली औरत के लिए, वुमेन ऑफ द हाउस, इट्स अ वेरी जी बेस्ट टिप मैं जो दे रही हूँ। जब आप खाना जी बनाते जब खाना बनाते वक्त भी अगर ऐसा कुछ म्यूजिक सुना रहे हो अच्छे से, म्यूजिक ऐसा नहीं कि तगड़े वाला म्यूजिक, फिल्म वाला म्यूजिक नहीं, डिवोशनल सॉन्ग्स, बहुत ही माइंड सूदिंग म्यूजिक डालकर अगर आप खाना बनाओगे ना, तो आई विल गारंटी यू 21 डेज आप इसे ट्राई करो, मैनिफेस्ट करो, बोलो उस खाने को बोलो। मतलब बहुत सारे लोग, मैं कैंप्स पे वगैरह जाती रहती हूँ ना, तो पेरेंट्स का कंप्लेंट, स्कूल पे भी कंप्लेंट आता था कि मेरा बच्चा खाता है, क्या वाइब्रेशन, मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है, खाना नहीं खाता है, खाना नहीं खाता। क्या करे एंड ऑफ द डे, वो खाना नहीं खाएगा, मैम। जी है मैम, ना। मेरे खाते हिसाब से वक्त मैम सॉरी, ना ये मेरे कनेक्शन चला गया था। तो 2 मिनट हाँ, अभी जो आपने बताया ना, वो जो खाना बनाने वाले बात बोल रहे थे, दोबारा से एक बार रिपीट कर दो। और आज ना हम ज्यादा अब यही खत्म करते हैं, क्योंकि बार बार लाइट का इश्यू बन रहा है ना। तो मैं इसको ठीक करवाता हूँ और एक एपिसोड ठीक, दोबारा कर लूंगा। बहुत अच्छा बन रहा है हमारा एपिसोड, तो ठीक इसी है, को दोबारा बना कर लेंगे। डन डन। तो क्या है ना कि जब भी जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, अगर आप उसको प्रॉब्लम्स के हिसाब से देखोगे ना, वो प्रॉब्लम ही रहेगा। तो आपको जी क्या मैम। करना है, जब आप पहला सबसे चीज हो गया ये चक्रा बैलेंसिंग का मेडिटेशन, अगर उसको भी आप बोलोगे कि नहीं मैं कर सकता, वो भी मतलब मुझे मन नहीं जी हो रहा है करने का, उसको भी छोड़ दो, हटा दो उसको रास्ते मैम। से। रोज पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, ये दो चीजें हर इंसान ट्राई करता है दिन में, तो 3 बार तो करता है या फिर 1 बार तो करता है खाना। ठीक है। तो तो जब भी आप खाना, स्पेशली लेडीज जब खाना बनाते हैं ना, तो अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे अफर्मेशंस के साथ उस खाने को बनाओ। ये खाना बहुत ही टेस्टी बन रहा है, मेरे सारे परिवार इस खाने को ना बहुत ही अच्छी तरह से खत्म कर रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशंस है। इससे खाने से ना माइंड, मन, मतलब बॉडी एंड माइंड दोनों जी जी शांत। मैम। जो भी आप चीज को ऐड करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पार्टनर ना, वो बहुत गुस्सेलू आदमी है, तो यू ट्राई एडिंग, माई आई लव माई हस्बैंड लव्स मी। खाना बनाओ, अच्छी तरह से बनाओ और उसको खाना आप भी खाओ, उसके साथ खाओ, खाना खाओ। 21 डेज आप इस रेमेडी को करो। और ठीक है, उसको भी आप नहीं कर पाए, कम से कम कि आप भूल गए, टेंशन में आप भूल गए, आप ये भी बता दें कि जी, जी, खाना घर पे ना कुकिंग मेड आती है, वो कुकिंग करते हैं, तो मैं क्या करूं। बेस्ट चीज है, आपके पास वाटर बोतल होगा, हम्म। वाटर बोतल गिलास तो होगा ही होगा ना, तो आपको हाथ में पानी का ग्लास रखना है और जो भी आप बताना चाहते हो उस पानी को बताओ। जी मैम, वाटर थेरेपी। वाटर, हाँ, वाटर टेक्निक बता सकते हो, वाटर थेरेपी, वाटर टेक्निक, वाटर मैनिफेस्टेशन, जी कुछ भी जी बता। मैम। तो अब उस वाटर को बोलो ना कि ये सिर्फ पानी नहीं है, अमृत है। मतलब जैसे मैं इस पानी को पीती हूँ ना, तो माई माइंड इज गेटिंग रिलैक्स्ड, आई एम हीलिंग विद इन, एंड द वे आई एम हीलिंग, आई एम रेडिएटिंग द एनर्जीज टू आउट। कुछ भी बोलो इस पानी से, जो भी आपके मन की प्रॉब्लम्स है, मतलब नेगेटिव नहीं बोलना है,
बस पॉजिटिव बोलना है। और अब मैनिफेस्टिंग में आगे जाकर ना मैं पानी से कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं मैं ये भी बताऊंगी, नेगेटिविटी कैसे दूर कर सकते हैं पानी से मैं वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो इट्स गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। तो जितना मैंने इस जर्नी पे नॉलेज गेन किया है ना तो मैं शेयर करूंगी। तो जो भी आपको ट्राई होता है ना, सक्सेस होता है, तो शेयर करो, हमें भी खुशी होगी कि हाँ ये जो भी चीज हमने ट्राई किया, मैं ऐसे कोई चीज नहीं बताऊंगी जो मैंने ट्राई टेस्ट नहीं किया है, मैं जी वही जी चीज मैम। तो आप भी करो और ठीक है मैम। फीडबैक। आज मैम लाइट की प्रॉब्लम ज्यादा होगी तो यहाँ पे मैं आज यहीं तक लूंगा। और ठीक है। तो अगर कोई आपसे पर्सनली गाइडेंस लेना चाहता हो तो आपका नंबर मैं अपने चैनल पे शेयर कर दूंगा और आपकी साइट भी शेयर कर दूंगा मैम। ठीक है ना। कोई भी अगर आप लोग कोई भी क्लाइंट अगर मुझसे इंटरेक्शन चाहता है तो मैं नंबर पे कॉल कर लेगा या व्हाट्सएप कर लीजिए आप लोग। और ठीक है। और वेट कीजिए ताकि जो मैम अलग अलग टेक्निक्स बता रही हूँ उसको अच्छे से हम लोग इस्तेमाल करें। और आज आज हम लोग चूंकि लाइट की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है इसीलिए आज सॉरी। क्योंकि हम लोग ज्यादा एपिसोड नहीं बनाऊंगा क्योंकि नेट की प्रॉब्लम भी हो रही है बार बार। तो ठीक है आप लोग काटूंगा भी स्मिता मैम के साथ। और हम लोग बहुत जल्दी इसको दोबारा लेकर के आएंगे। और गाइज आप लोग मुझे ये भी बताइए कि आप लोगों को मेरा एपिसोड कैसा लग रहा है। आज थोड़ी दिक्कत इसलिए भी हो गई कि लाइट ने हद मचा रखी है। सुबह 10 बजे से गई है तो अभी तक आई नहीं है। सो इसीलिए दिक्कत हो रही है। हमने कैसे कैसे करके एपिसोड बनाया। और प्लीज मेरे और मैम मैम का जो चैनल है ना स्मिता, उसको आप लोग उसको आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक यू मैम अपने टाइम। थैंक यू सो वेलकम।